नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत कर रही हूं। तो हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि जब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो फिर उसमें ऐसी क्या क्या इवेंट हो जाती है, मतलब कौन कौन सी प्रक्रियाएँ शामिल होती है। तो उस रिप्रोडक्शन के होने से पहले की प्रक्रियाएँ, फिर रिप्रोडक्शन, उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद होने वाली प्रक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। सारे स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें हमेशा मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट मीन्स मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यह जो गैमिट होता है, तो गैमिट आखिरकार पहले बनता होगा तभी तो फ्यूज़न होता होगा ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी गैमिट का बनना एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। जहाँ भी जेनेसिस शब्द जुड़ा रहेगा आप समझिएगा कि वो चीज़ बन रहा है। जैसे गैमेटोजेनेसिस अभी मैंने बताया। इसके अलावा जो होता है, बायो में बहुत सारे टर्म्स आएंगे आपके, अभी 12th में भी 11th में भी पढ़ा होगा, जहाँ पे जेनेसिस शब्द जुड़ा रहता है। दैट मीन्स वो चीज़ें बन रही है। तो यहाँ पे देखिएगा टॉपिक जो लिखा हुआ है इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्टिलाइजेशन एक शब्द आता है, तो इसको समझना जरूरी है कि फर्टिलाइजेशन कहते किसको है। तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है दो तरह के होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कितने टाइप का होता है मैंने बताया, इंटरनल और नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब तो समझ में आ रहा होगा कि जब फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है तो उसको हम लोग इंटरनल बोलते हैं। जैसे हम ह्यूमंस में होता है, मेल गैमेट का क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन होता है और जब जा कर के फ्यूजन होता है तो ये आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। और जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट शरीर से बाहर मिलते हैं, तो फिर ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप फिशेस में देख सकते हैं, फ्रॉग्स में देख सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने एग्स को पानी में छोड़ देते हैं और फिर पानी में ही क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो दो तरह के फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या बनता है, तो गैमेट बनता है। और गैमेट बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोल देते हैं। तो इसको लिखना है तो लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट होते हैं और उसके बाद कौन से होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। तो लिख सकते हैं आप, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब देखिए गैमेट जो हो जाते हैं तो गैमेट भी डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं। तो हम लोग साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन प्रकार के गैमेट को जानते हैं, जिसमें पहला आपका आता है आइसोगैमस, दूसरा होता है एनाइसोगैमस और तीसरा होता है ऊगैमस। नाम से ही स्पष्ट है, अगर आप क्लियरली एक बार चीज़ों को पढ़ लेंगे तो फिर आपको दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं होता है। केमिस्ट्री में भी आप सबने पढ़ा भी होगा कि आइसो मीन्स क्या होता है, हम लोगों ने आइसोटॉप्स पढ़ा होगा, है ना, आइसो बार पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आइसोटॉप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। उसी प्रकार यहाँ पे गैमेट के साथ भी होता है कि आइसोगैमस में जो होता है, आइसो का मतलब हमेशा जो होता है वो सेम होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जेनेसिस शब्द जहाँ रहेगा आप समझिए कि फॉर्मेशन हो रहा है, उसी प्रकार आइसो जहाँ भी शब्द जुड़ा रहेगा उसमें हम लोग क्या समझेंगे कि सेम, मतलब समान का बात हो रहा है कि कोई भी दो चीज़ है वो देखने में सिमिलर है। तो जब भी दो गैमेट जो होगा देखने में सिमिलर होगा शेप और साइज में, तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोगैमस बोल देंगे। ज़्यादातर आप इसको अलगी में देख सकते हैं, जैसे कि क्लैडोफोरा हो जाता है, उसमें आपका आइसोगैमस प्रवृत्ति देखने को मिलता है। उसमें मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट दोनों देखने में समान होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमेशा मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे होते हैं, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मेल गैमेट कौन सा है और फीमेल गैमेट कौन सा है।
तो आइसोगैमस समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है एन आइसोगैमस। तो आइसो मीन्स तो सेम होता है और गैमस मतलब गैमेट बता चुकी हूँ। एन का मतलब होता है डिफरेंट। तो जब भी मेल और फीमेल गैमेट शेप और साइज में डिफरेंट होता है तो ऐसे गैमेट के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस बोलते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये मैं आपको होमवर्क छोड़ रही हूँ, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा। तो उसमें हमेशा आप देखेंगे कि क्या होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। हाँ, तो फिर एनाइसोगैमस समझ में आ गया होगा आपको। लास्ट है आपका ऊगैमस। ऊगैमस में आप याद रखिएगा कि हमेशा फीमेल गैमेट जो होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि हमारे एग्स जो होते हैं, जब हम फीमेल्स का बात करते हैं तो फीमेल्स के पास क्या होता है, ऑर्गन, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और उसका जो सेक्स ऑर्गन जो होता है, उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, ये आपका क्या होता है, एग होता है। एग को हम लोग ओवा भी बोलते हैं। और ओवा कहने का मतलब है कि आपका मेंस्ट्रुएशन के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है वो ओवा कहलाता है, एग कहलाता है। तो एग जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा, कैसे भी हम लोग एग खाते हैं तो एग क्या होता है, गोल होता है। तो याद रखेंगे कि हमारे हमेशा जो होता है गैमस में फीमेल गैमेट क्या होगा, बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा। क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। मोटाइल और नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि जो चलने युक्त होता है, जो चलता है उसको हम लोग मोटाइल बोलते हैं, जो नहीं चलता है उसको हम लोग नॉन मोटाइल बोलते हैं। तो ये फीमेल गैमेट जो होता है, जिसमें एग्जांपल मैंने क्या बताया, एक बताया है, तो ये आपका नॉन मोटाइल होता है। और मेल गैमेट यानी कि हम ह्यूमन का बात करेंगे तो ये, अगर हम स्पर्म का बात करेंगे कि मान लीजिए स्पर्म है, तो स्पर्म क्या होगा, इसमें मोटाइल होगा और स्मॉल होगा। क्या होगा, मोटाइल होगा प्लस स्मॉल होगा। तो ये आपका डेफिनेशन हो जाता है कि ऊगैमस में इस तरह से दो गैमेट होते हैं, जिसमें फीमेल गैमेट बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, जबकि आपका मेल गैमेट जो होता है वो छोटा होता है प्लस मोटाइल होता है। और मोटाइल होना ज़रूरी है क्योंकि इसको दौड़ करके फीमेल गैमेट के पास पहुंचना है, इसलिए मोटाइल होना ज़रूरी है। तो जब भी इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ऊगैमस बोल देते हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होने के लिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इतने मेथड से आपका गैमेट का बनना बहुत ज़रूरी है। जब गैमेट बन जाते हैं उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होते हैं उसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। तो आई होप आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जितने भी 12th के स्टूडेंट होंगे उन सबको ये चीज़ें शेयर कर देंगे, बिकॉज एक एक चीज़ को मैं यहाँ क्लियरली आपके साथ शेयर कर रही हूँ और एनसीईआरटी को लेकर के चल रही हूँ। बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो हैं यहीं से आने वाले हैं, तो आप केयरफुली पढ़ेंगे चीज़ों को और मेरे साथ बने रहिएगा। इसी तरह से लेक्चर्स को सुनिएगा, समझिएगा और नोट्स को ज़रूर बनाते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।